हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीक्षा एंड अब ये कोई स्टडी अपडेट की वीडियो नहीं होने वाली है। ये बस मेरे फिज़िक्स प्रैक्टिकल का एकदम रियल रॉ एक्सपीरियंस का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं थोड़ा बहुत यापिंग करूँगी। ऐसे मैं ज़्यादा यूट्यूब पे यापिंग नहीं करती, लेकिन मैं इस बार करूँगी क्योंकि मुझे बताना है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में। तो अगर तुम लोगों को ये जो लोग मेरी स्टडी अपडेट की वीडियो सिर्फ देखते हैं तो ठीक है, तुम लोग अगर सिर्फ वही देखते हो तो तुम जा सकते हो छोड़ के। लेकिन अगर किसी को मतलब अगर चाहते हो कि सुनो कि फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या हुआ था ऐसा, तो यू कैन जॉइन इट फ्रॉम नाउ। तो बताती हूँ मैं। देखो, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ना मैं एकदम स्टार्ट करी हूँ। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ना मैंने पूरा ना केमिस्ट्री का, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का, पेंटिंग का हुआ था। पेंटिंग में एज सच ना मैंने कुछ सोचा नहीं था कि हार्ड आएगा, इजी आएगा, क्या आएगा। तो मैंने ना केमिस्ट्री के पेंटिंग का प्रैक्टिकल तो ऐसे ही जो भी बस हुआ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ना मैंने पूरे के पूरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे मैंने सब देखा था। एक्सपेरिमेंट्स देखा था, ग्रुप ए ग्रुप बी, जो जितनी चीज़ें होती हैं मैंने सब कुछ देखा था। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट से भी पढ़ लिया था, मैंने थ्योरी से भी पढ़ लिया था। लेकिन पता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मेरे साथ क्या हुआ? मैं स्कूल में गई, सब लिखी विखी, और प्रैक्टिकल में ना जा करके मुझसे क्या पूछा गया, मतलब ऐसे ऐसे मेरा रोल में थोड़ा लास्ट में आता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे से शायद लगता है एग्जामिनर ऐसे ऐसे बच्चे से पहले मिल चुके थे जो शायद कुछ भी नहीं आंसर कर पा रहे थे। तो एक एक करके जाना, दो दो करके वाइवा में जाना था। तो जैसे ही मैं वहाँ गई, वो मुझसे पूछा कि कौन से चैप्टर से पढ़ के आई हो। तो मैंने बता दिया कि मैंने केमिकल काइनेटिक्स का नाम लिया था, क्योंकि वो मेरा अच्छा था। मतलब उस टाइम पे सबसे रिवाइज वही था मेरा, रिसेंटली मैंने रिवाइज किया था उसको। तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स का नाम लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो बताओ मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने बताया उनको, बस यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, और सिंपल चीज़ें पूछी कि क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये बताओ, ये यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ये सब उन्होंने मुझसे पूछा था। ये सब दो तीन सवाल पूछे थे, हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे लगा भाई कितना आसान होता है प्रैक्टिकल के लिए। लोग बे मतलब का ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं कि ये इतना हार्ड आता है, वो आता है। मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एकदम चिल, मैंने वीडियो बनाई तो थी फिजिक्स के प्रैक्टिकल, मतलब वीडियो नहीं, तुम लोग को नहीं बताया था, टेलीग्राम पे जो लोग मेरे जुड़े हुए उन लोगों को बताया था मेरे फिजिक्स का प्रैक्टिकल। तो मैं उतना प्रेशर में बहुत चिल होकर गई थी। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ी थी मैं वही ले गई थी। फिजिक्स के एग्जामिनर आए, वो इतना ज़्यादा, मतलब वो जैसे ही क्लास में घुसे, ठीक है, फिर हम लोग तो पूरे साल लैब हम लोग किए नहीं, पूरा फिजिक्स का लैब पूरे साल। मैं डमी स्कूल में थी, डमी स्कूलिंग करने मैंने कोई फिजिक्स का लैब वैब किया नहीं था। मुझे एक मतलब दो चार चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट के नाम पता थे, वो भी 10th से। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। वही जो बेसिकली होता है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रिज्म वगैरह, वही सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही सब पता था मुझे। अब क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, ऑप्टिकल बेंच होता है, मतलब अब मुझे वहाँ जाके पता चला। तो मुझे ना मेरे जो हम लोग के स्कूल के जो सर थे फिजिक्स के, वो हम लोग को बता दिए थे कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है वहाँ पे। अगर उनसे कुछ पूछे ना कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये क्या है, तो फिर तुम बता देना। लेकिन केमिस्ट्री में ये सब कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा शौक में चले गए थे कि मतलब इतना ज़्यादा करना पड़ेगा क्या। और फिर क्या हुआ, अब तो यहाँ से तो शुरू है। फिर वो जैसे ही क्लास में आते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर वो हम लोगों को 10 मिनट तक खड़ा हो करके सबसे पहले तो पूछते हैं कि चलो एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ तुम लोग, एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, एक्सपेरिमेंट क्या क्या है तुम लोग की कॉपी में। तुम लोग को एक्सपेरिमेंट का नाम तक नहीं पता, तुम लोग को ये नहीं पता, वो नहीं पता। पूरा अच्छे से हम लोगों को रोस्ट करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि 4th क्लास के बच्चे भी ना कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा और बोलूँगा कि ये है और तुमको इसको लिखना है इस कॉपी में, तो वो भी ये चीज़ कर देगा। लेकिन तुम लोग 12th क्लास के बच्चे हो, तुम लोग को तो अब कम से कम देख के आना चाहिए था एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कैसे होते हैं। फिर उन्होंने पूरा झाड़ दिया हम लोगों को क्लास वहीं पे। उसके बाद फिर बोलते हैं चलो 10 मिनट में जैसे लैब के अंदर आओ। फिर वो वाइवा लिए हैं, वो लैब का जो टेबल होता है, लैब का जो ऐसे टेबल होता है, लंबा सा टेबल होता है ना फिजिक्स लैब में, जैसा रखा रहता है, हम लोग सारे बच्चे उस अगल बगल खड़ा कर दिए। और मेरा भाई यहाँ पे सर हैं और मुझे यहाँ खड़ा किए हैं, एकदम उनके बगल में खड़ा किए थे मेरे को। और ऑनेस्टली ये ना, मतलब कुछ भी मैं फेक नहीं बता रही हूँ, एकदम ऑनेस्ट है, मुझे यहाँ खड़ा किए थे। ठीक है, और वो जो प्रिज्म वाला एक्सपीरियंस था ना, मतलब प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है 12th में, सबसे पहले उसी से स्टार्ट किए वो। अब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमको लगा थ्योरी बेस्ड सवाल पूछेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट बेस्ड सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ नहीं आता हम लोग में से मेजॉरिटी लोगों को कुछ नहीं आता उसके बारे में। बस इंस्ट्रूमेंट का नाम सर बता दिया, तो स्कूल वाले हम लोग के फिजिक्स वाले सुबह सुबह दिखा करके लैब ले जा करके, उतना ही पता था। अब एक बच्चा था मेरे बगल में, इधर जस्ट बगल में, उससे प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वो गलत कर दिया था, वो मतलब वो स्टार्टिंग से ही गलत किया था।
फिर वो हमको इधर देखते हैं, बोलते चलो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। स्टार्टिंग मेरा ऐसे ही सबसे सेकंड में क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने क्लास में आंसर भी किया था एक्सपेरिमेंट के नाम पे, क्योंकि ना मैंने एक्सपेरिमेंट एक दो ऐसे पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, जैसे मैं क्लास में बैठी थी मैंने एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको अपने कॉपी में जो एक्सपेरिमेंट लिखे हो उसके बारे में कुछ पता हो, नाम ही पता हो। तो मैंने खड़ा होकर नाम बताया था उनको। फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि चलो ये बताओ ए और बी सेक्शन का क्या एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर ए और बी सेक्शन का क्या, हम फिर बोलते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम सच बोली। फिर उसका तो बैठा दिए और फिर उसके बाद वो देखो वो साउथ साइड के थे, उनका ना हिंदी बहुत ख़राब था, ठीक है। तो हंसी भी आ रहा था, एकदम बगल में खड़ी थी मैं मतलब 2 घंटा तक वो खड़े रखे थे, सबसे कुछ 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 मतलब जब तक उनका मन नहीं संतुष्ट हुआ। अगर उनको पता चल गया कि अगर इस बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब मान लो रे ऑप्टिक्स से इसको आता है, जिससे इसको रे ऑप्टिक्स से नहीं इसको न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन देंगे कि तुम अब बेटा यहाँ फंसो। मतलब वो इतना जब तक उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ हम लोगों को एकदम रोस्ट कर करके, मैं बता ही नहीं। ये प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट मुझसे करा है, आधे में मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया था, ठीक है। आधा मैंने सीख गया था, आधे में मैंने मैसअप कर दिया, मैंने प्रिज्म ही गलत रख दिया भाई, मुझे प्रिज्म मतलब। तो उसके बाद ना मैंने सर को समझाया, सर ये इमरजेंट रे होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद सर बोलते हैं एक बात बताओ, सच सच बताओ, इससे पहले आज तक वाला एक्सपेरिमेंट की हो? सर हम बोलते हैं नो सर। तो उसके बाद फिर सर बोलते हैं कि तो फिर तो मतलब तुम, फिर वो सही से प्रिज्म को रख के और फिर बोलते हैं अब हमको बताओ तुम जो ये उल्टा करके प्रिज्म को रखी थी, अब तुमको कैसे दिखा इसमें से लाइट। तो फिर हमको समझ में आ गया था कि हम सब कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सच तो ये है एट द एंड सबका रोस्ट वो सब कुछ होने के बाद लास्ट में मेरे को और एक और लड़का था उसको गुड, मतलब वो थोड़े टीचर अलग टाइप के थे, वो गुड गर्ल और गुड बॉय और जो बिल्कुल आंसर नहीं कर सब कट कर दे रहे थे। लास्ट में मेरे को और उसको एक लड़का था, उसको क्या कहते हैं गुड बॉय और गुड बॉय, बस 2 क्लास में हम लोग 35-40 लोग का क्लास होगा, उसमें सिर्फ हमको और उस लड़के को गुड गर्ल, और हमको आ जाता है वो बिहारी एक्सेंट आ जाता है, सॉरी वो सिर्फ मुझे और उस लड़के को आया था गुड गर्ल और गुड बॉय करके सर लिखे थे बस। उसके बाद फिर से वो मेरा प्रैक्टिकल फाइल वाइल लेकर के मेरे साथ बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन पता है एकदम तुक्का, एकदम होता है लक बाई चांस वाला चीज़ होता है। मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे ना जो सबसे पूछे गए थे मुझे नहीं आते थे, लेकिन जो मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछा गया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जो भी अलग अलग सर घुमा के पूछ रहे थे, वो सही मुझे आता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं आते थे, लेकिन मेरा तुक्का मतलब होता है लक से एकदम तुक्का लग गया था कि जो मुझसे पूछा गया था वो सब मुझे आता था। तो ऐसे करके हो गया, सही चला गया मेरा क्या कहते हैं, और मतलब मेरा सही चला गया, लेकिन मतलब लग रहा था बहुत ख़राब जाएगा। तो मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड मतलब कह सकते हो लक, मुझे तो एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि मतलब इट वॉज प्योर लक मेरे केस में, क्योंकि मुझे पूरा, मैं पढ़ लिख के नहीं गई थी, बहुत ईजिली लेके गई थी। तो हाँ, दिस इज़ वॉट ऑल हैपेंड। और उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें थी और मतलब जो भी हुई थी, लेकिन वो सब का मतलब मेरे से रिलेटेड इतनी ही बात थी। मतलब मेरा स्टार्टिंग में ख़राब जाते लास्ट तक अच्छा चला गया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।